का लेवल से आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का आज हम एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चैप्टर यानी कि लेसन 2 यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन बिलियन जिसे कहते हैं। तो बिलियन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप बिलियन कहेंगे किसे, तो बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन या बिलियन कहते हैं, विलियन। और विलियन में देखिए 2 तरह के होते हैं, विलियन 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सामंगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो सामंगी और विषमांगी हम किसे कहेंगे यहाँ पर, तो सामंगी मिश्रण जैसे 2 पदार्थों के मिश्रण जो आपस में मिल जाए, यानी कि एक में वो मिल जाए फिर अलग अलग न रहे, तो उसे हम सामंगी कहेंगे। जैसे सामंगी का एग्जाम्पल हम आपको दे दें तो सिंपल सबसे यही होगा कि चीनी और पानी, जो शरबत हम लोग बनाते हैं चीनी पानी का, तो चीनी को हम लोग डालते हैं पानी में तो वो घुल जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि पानी में जैसे रेत डाल दें तो रेत तो घुलेगा नहीं, लेकिन है वो भी मिश्रण ही है, लेकिन वो घुलेगा नहीं, इसलिए वो कौन सा है, विषमांगी मिश्रण है, टाइप 2 में है। तो सबसे पहले विलियन पढ़ेंगे हम लोग। और विलियन में जैसे 2 पदार्थों से अगर 2 पदार्थ मिलाए गए हैं तो उसे द्विअंगी मिलियन कहते हैं, जिसे बाइनरी इंग्लिश में कहते हैं। तो द्विअंगी मिलियन, और 3 पदार्थ है तो त्रिअंगी मिलियन, और बहुत सारे अगर पदार्थ उसमें हैं तो बहुअंगी मिलियन कहते हैं। तो इसे हम बिल्कुल ही आपको बोर्ड के हिसाब से पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझें कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार कितने होते हैं। बिलियन के प्रकार मुख्यतः 2 अंग होते हैं, एक सामंगी एक विषमांगी। और अब इसमें देखिए किस तरह से होता है। जैसे हम ये समझेंगे कि अगर कोई ठोस है, द्रव में मिलाया जाता है तो क्या बनेगा, या द्रव है तो क्या बनता। सबसे पहले इसमें 2 चीज होता है, यहाँ पे हम आपको बता दें, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। तो विलेय यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट, विलेय और विलायक। तो विलेय किसे कहेंगे हम, जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा उसे हम विलायक कहेंगे, जो कम मात्रा में रहेगा उसे हम विलेय कहेंगे। जैसे पानी ज़्यादा होता है, चीनी कम होता है, तो पानी हो गया विलायक और चीनी हो गया विलेय। तो विलेय और विलायक इसमें 2 चीज़ होता है। तो सबसे यहाँ हम समझेंगे कि विलेय, विलायक, विलियन। विलेय है, विलायक है, विलियन है, और उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, तो इसे हम आपको पूरा समझाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, अगर ठोस विलेय है, कोई चीज़ अगर ठोस है, जैसे आप चीनी ही समझ लीजिए, मिश्री समझ लीजिए, ठोस है, और विलायक भी ठोस है उसका, यानी कि जो उसमें घुलने वाला है जिसमें मिलाएंगे हम वो भी ठोस है, जो ज़्यादा मात्रा में है विलायक वो भी ठोस है। तो ठोस और ठोस मिलेगा तो क्या बनेगा, तो ठोस और ठोस मिलेगा तो ठोस ही बनेगा। ऐसे मेन तौर पर समझ लीजिए यहाँ पे कि जो विलायक होता है, विलायक ही विलियन के टाइप बनता है। यानी कि अगर ये ठोस है तो ये विलियन ठोस होगा, अगर विलायक द्रव है तो विलियन द्रव होगा। आप समझ सकते हैं पूरा। तो ठोस को द्रव में मिलाया जाएगा तो द्रव होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आप समझ सकते हैं, जैसे ठोस अगर मिलाएंगे हम तो ठोस बनेगा। तो ठोस का उसका उदाहरण मिश्र धातु ले सकते हैं, जैसे पीतल ले सकते हैं, पीतल भी तो मिश्र धातु होता है, तो ये उदाहरण। और ये देखिए, अगर ठोस को द्रव में मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, द्रव। ठोस को अगर द्रव में मिलाते हैं तो द्रव बनेगा, उसका उदाहरण चीनी का शरबत आप ले सकते हैं। ठोस को गैस में मिलाएंगे तो गैस बनेगा, जैसे धुआं। ठोस को गैस में अगर मिलाएंगे तो धुआं। लकड़ी जलता है वो क्या है, ठोस है, और हवा में मिक्स होता है वो, इसके बाद में धुआं बनता है। तो हवा यानी कि गैस है, ऑक्सीजन, और ये गैस भी बनेगा। धुआं गैसीय रूप में ही होता है तो गैस हुआ। और द्रव को अगर द्रव में मिले तो ठोस बनेगा। द्रव अगर विलायक है और विलेय जो है, विलेय जो है द्रव है और विलायक जो है वो ठोस है, तो बनेगा क्या, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है लिखने में, तो ये बनेगा ठोस ही बनेगा। जैसे सोडियम देखते होंगे कि सोडियम ठोस होता है, सोडियम पदार्थ जिसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो ये है ठोस सोडियम। और Hg यानी कि पारा, आप पारा समझते हैं, पारा लिक्विड फॉर्म में होता है यानी कि द्रव होता है। तो ठोस और द्रव को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाता है, ठोस ही बन जाता है, अमलगम बन जाता है, अमलगम। तो वो ठोस रूपी अमलगम कहेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे द्रव को अगर गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। यहाँ पे आप पूरा फोकस कीजिए, देखते रहिए कि ये जो है विलायक जो है, जिस जैसी प्रकृति विलायक की वैसी ही प्रकृति किसका, विलयन की सेम। अगर ये गैस है तो यहाँ गैस है, यहाँ भी गैस है। अगर गैस और गैस का मिश्रण है तो गैस, ये तो आप ये देख सकते हैं N2 यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण गैस का गैस ही है। इसके बाद गैस का अगर ठोस में देखेंगे तो गैस और ठोस का बीच में मिश्रण ठोस होता है, जैसे हाइड्रोजन और प्लेटिनियम। इसके बाद गैस और द्रव का मिश्रण होता है जो द्रव ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडा वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। आप जब ऐसे सील उसका खोलते हैं ढक्कन यूँ, तो आपका गैस बहुत ही ऊपर थोड़ा प्रेशर से निकलता है, उसमें ज़्यादा हिला दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है। तो वो है क्या, उसको CO2 को उसमें घोला जाता है, इस CO2 गैस निकलता है कोल्ड ड्रिंक से।
तो ये इतना आप समझ सकते हैं पूरा कि इस तरह से ठोस विलयनों का प्रकृति कैसे निर्भर करता है, किस पर, विलेय पर या विलायक पर। तो इसका आप हमें कमेंट में बताएं कि विलयन की जो प्रकृति होती है वो विलेय पर डिपेंड करता है या विलायक। चैप्टर को और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सांद्रण व्यक्त करने की विधियां को जानते हैं। तो सांद्रण व्यक्त करने की विधियां, सांद्रण होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए सांद्रण होता क्या है। तो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के प्रतिशत की मात्रा को सांद्रण कहते हैं। चाहे विलयन का सांद्रण कभी पूछे, विलेय का पूछे, विलायक का पूछे, सबका सांद्रण होता है, यानी कि उसमें उपस्थित जो मात्रा होता है उसको सांद्रण कहते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि सांद्रण व्यक्त करने की विधि। तो सांद्रण ही एक्चुअल नहीं समझ में आएगा तो सांद्रण व्यक्त करने की विधि से क्या पता चलेगा। तो सबसे पहले आप सांद्रण यहाँ समझ गए। सांद्रण के बाद इसमें होता है 2-3 टाइप होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला समझेंगे। तो पहला ये है प्रतिशत द्रव्यमान, जिसे परसेंटेज मास कहा जाता है। प्रतिशत द्रव्यमान जिसे परसेंटेज मास कहा जाता है इंग्लिश में। तो सबसे पहले प्रतिशत द्रव्यमान होता क्या है, किसी में से, जैसे 100% का मतलब ही होता है 100, आप लोग समझते होंगे इतना। तो किसी विलयन में 100 में से उपस्थित विलेय की मात्रा, विलयन की मात्रा नहीं, यहाँ पे विलेय की मात्रा है। विलेय की मात्रा को क्या कहा जाता है, परसेंटेज द्रव्यमान। उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रतिशत द्रव्यमान कहा जाता है। किसी विलयन में 100 में से उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रतिशत द्रव्यमान या परसेंटेज मास कहा जाता है। अगर परसेंटेज मास निकालना होगा तो प्रतिशत द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, यानी कि जो चीज़ उसमें घोले हैं। जैसे अगर चीनी का शरबत ही हम मान लेते हैं तो शरबत में चीनी का द्रव्यमान यहाँ पे मान सकते हैं, चीनी का द्रव्यमान, यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान, ये विलेय है, और विलयन पूरे विलयन का द्रव्यमान यानी कि शरबत का द्रव्यमान यहाँ पे। तो चीनी का द्रव्यमान और शरबत का द्रव्यमान गुणते 100 कर देना है, ये प्रतिशत द्रव्यमान यानी कि परसेंटेज मास निकल जाएगा यहाँ पे। इस तरह से निकालना है। अगर समझें इसको, ये हो गया शब्द में, और इसको और शॉर्ट करने के लिए ये देखिए, इसका आपको लिखित कहीं भी यही मिलेगा। तो ये है ए बराबर परसेंटेज ए मतलब होता है, देखिए ए जैसे ए और बी, विलेय और विलायक। तो विलयन अगर ए पूछेगा तो ए, जैसे विलयन में होता है, यहाँ आप समझिए कि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो ये देखिए, इसको ए हम कहते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ए मतलब विलेय का द्रव्यमान, प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान, प्रतिशत बराबर डब्ल्यू ए मतलब ये समझिए कि विलेय का द्रव्यमान, और विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी को जोड़ दिया जाएगा, इसके बाद गुणा कर दिया जाएगा इससे। तो ये देखिए ए, और अगर यहाँ पे मान लेते हैं बी निकालना होगा, अगर कह दिया कि विलेय नहीं विलायक का द्रव्यमान, प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करें बी का, तो क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से ए हटा देंगे और यहाँ पे बी कर देंगे। बी करने का मकसद ये है कि विलायक का प्रतिशत द्रव्यमान में, यहाँ जैसे विलेय का प्रतिशत द्रव्यमान है, यहाँ पे विलायक का प्रतिशत द्रव्यमान हो जाएगा। तो विलायक का प्रतिशत द्रव्यमान ए बराबर हो जाएगा WA/WA प्लस बी इंटू 100, और बी बराबर हो जाएगा WB/WA प्लस WB इंटू 100। तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब इस पे आपको हम थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिखा देते हैं, जैसे पूछता है एग्जाम में उस बोर्ड फॉर्म में। तो वो हम आपको यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट NCERT का ही होगा वो बिल्कुल, जो कि आपके काम आएगा, तो वही हम यहाँ पे बताएंगे। और एक या दो बता देते हैं, बाकी आप रिविजन करते रहिएगा। तो 40 पढ़िए इसको। 40 ग्राम चीनी को 160 ग्राम पानी में घोला जाता है। तो ये इतना तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि 40 ग्राम चीनी है, उसको 160 ग्राम पानी में डाल दिया जा रहा है, घोला जा रहा है शरबत। अब कह रहा है कि घोलने पर प्राप्त विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करें। घोलने पर, उसको जब घोल के प्राप्त होगा मतलब घोला जाएगा, तो उस प्राप्त विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करें। ये रहा फार्मूला आपके पास है। प्रतिशत द्रव्यमान ए बराबर होता है WA/WA प्लस WB इंटू 100, जहाँ WA का मतलब है विलेय का द्रव्यमान और बी का मतलब है विलायक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए विलायक है W, इसमें दिया क्या चीज़ है, 40 ग्राम है, ये क्या है, विलेय है, इसमें है विलेय और विलायक। विलेय हम लोग कहते हैं WA, ये मतलब विलेय, और WB मतलब बी मतलब होता है विलायक। तो विलेय कितना दिया है, जो कम होता है वो विलेय होता है, जो कम मात्रा में होता है। तो कम कौन है, 40 ग्राम है ये, तो कितना है 40 ग्राम, और विलायक है वो कितना है 160 ग्राम, इस तरह से। तो ये देखिए 40 ग्राम और 160 ग्राम विलेय है और विलायक है। और हमको अब इस फार्मूला के माध्यम से निकालना क्या है, WA प्लस WB। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए आप, WA प्लस WB बराबर 40 प्लस 160 बराबर 200।
आ गया। ये क्या हो गया 200 ग्राम, ये विलयन का द्रव्यमान हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत द्रव्यमान इसका कह रहा है कि विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करें। तो विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान यहाँ पे निकालने के लिए लगाएंगे WA प्लस WB इंटू 100, इस तरह से हो गया। इसके बाद यहाँ ए का WA का मान रख दीजिए 40 ग्राम है, तो यहाँ 40, अब बट्टा में कर दीजिए WA और WB जोड़ के कितना आया था 200 ग्राम, तो यहाँ 200। इसके बाद इंटू में कितना है, तो इंटू में है 100 100। तो अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर नीचे तो आप लोग काटने जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो गया। अब बचा ऊपर में कितना 40/2, 2 से काट दीजिए, कितना हुआ 20। तो ये होगा क्या 20 क्या हुआ, ये 20% है, प्रतिशत द्रव्यमान निकल गया इसका प्रतिशत द्रव्यमान 20 है। तो इस तरह से इस फार्मूला का उपयोग करना है, इसका प्रतिशत द्रव्यमान जो है वो 20 है। अब एक और अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो अब ये देखिए ये है तीसरा और अंतिम क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे। तो ये है VVI क्वेश्चंस, इसे कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा ही कुछ संभावना इसे रहती है। तो इसे देखिए कह रहा है कि 25% विलयन का 300 ग्राम, 25% कोई विलयन है जो 300 ग्राम का विलयन है, यहाँ पे देखिए 300 ग्राम का मतलब विलयन है, उसका कह रहा है कि विलायक जो है वो 25% है। तो सबसे पहले हम लोग विलायक की मात्रा निकालेंगे। दूसरा कह रहा है 40% विलयन का 400 ग्राम, ये भी कह रहा है 400 ग्राम विलयन का 40% उसमें विलायक है, विलेय है, तो उसका भी निकालेंगे। अब कह रहा है कि 400 ग्राम मिलाने पर प्राप्त विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करें। हम लोग क्या करेंगे कि विलयन का जो 25% है, विलयन इसका 300 ग्राम का 25% है, तो उसे हम लोग ग्राम में कैसे निकालेंगे। ये परसेंट में हमें बताया है कि 300 ग्राम का विलयन है, उसमें 25% है जो विलायक है, विलेय है। तो विलेय पदार्थ को हम लोग निकालेंगे कैसे, 2 ठोक पूछा है, 40 ग्राम का, एक 400 का 40% और एक 300 का 25%। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे क्या, इसमें कि ज्ञात करेंगे पहले घटक का, यहाँ लिखेंगे पहले घटक का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा कि आप लोग परसेंटेज से उसे संख्या में कैसे लाते हैं, तो उसका फार्मूला होता है जितना, यानी कि हाँ टोटल विलयन कितना है 25% निकालना है, और टोटल है कितना 300 ग्राम, 300 ग्राम का 25%, और परसेंट मतलब होता है 100। अब यहाँ से काट देंगे इसे, 2 से 2, अब 25 इंटू 3 कर दीजिए, कितना आ गया 75। तो ये आया ग्राम में 75 ग्राम, ये फर्स्ट घटक का आ गया। अब दूसरे घटक का हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरे घटक का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 400 का 40% है, तो परसेंट सबसे पहले लिखेंगे 40% इंटू 400 ग्राम बट्टा 100, इसे भी काट देंगे। अब 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 160 ग्राम। अब ये आ गया 160 ग्राम विलयन का। अब टोटल विलयन कितना है 300 और 400, 300 ग्राम और 400। नंबर 2 है, यानी कि अब यहाँ देखिए इसमें कह रहा है कि 50 ग्राम NaCl को जल में घोलकर, तो NaCl यहाँ आप थोड़ा चकराइएगा नहीं, NaCl किसका है, ये नमक का सूत्र है। तो आप यहाँ पे नमक भी लिख सकता था, लेकिन ये नहीं लिखा है, तो NaCl से आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 200 ग्राम विलयन बनाया जाता है। तो विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करें। इसमें आप क्या समझ रहे हैं, आप मतलब जैसे कि समझ रहे हैं कुछ, आपको जैसे दिया क्या क्या चीज़ है, 50 ग्राम NaCl है यानी कि नमक है। तो सबसे पहले दिया क्या है इसमें, आप सवाल ऐसे ही बनाते होंगे कहीं भी पहले अगर बनाते होंगे, तो दिया है NaCl, अगर NaCl लिखा है तो NaCl ही लिख देते हैं 50 ग्राम। ये क्या है WA है, और 200 ग्राम टोटल विलायक की मात्रा नहीं दिया है, पूरा विलयन की मात्रा दे दिया है, यानी कि WA प्लस WB का ये दे दिया है। अब कह रहा है ये कितना है 200 ग्राम विलयन बनाया जा रहा है। अब 200 ग्राम है, अब ये कह रहा है कि विलयन बनाया जाता है, तो इसका प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करें। तो ये तो बिल्कुल ही और इजी है, वो सवाल से भी पूरा। तो इसमें आप करेंगे क्या, ये फार्मूला लगा दीजिए, A = WA बाई WA प्लस WB इंटू 100। अब यहाँ पे कर दीजिए WA कितना है 50 ग्राम है, और WA प्लस B बराबर कितना है 200 ग्राम है, यहाँ पे 200 ग्राम इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब बचा कितना 15/2, 2 से काट दीजिए, कितना हो गया, अब ये हो गया 25%। तो इस विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान कितना हो गया, विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान 25% है। तो इस तरह से आप सवाल हल कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम बता ही देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये देखिए जो
ये हो गया पहले घटक का द्रव्यमान, और अब यहाँ पे पूरे दोनों घटक का कुल द्रव्यमान, यानी कि दोनों घटक का, अब एक में कर लेते हैं, दोनों घटक का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम, कितना हो जाएगा 5 3 और 235 ग्राम। या क्या हो गया, कुल विलायक, कुल विलेय हो गया, कुल विलेय। अब हम लोग कुल विलयन देख लेते हैं, तो कुल विलयन कितना है, कुल विलयन देख लेंगे 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम बराबर चार, कितना हो जाएगा 700 ग्राम। अब 700 ग्राम यहाँ पे हो गया। इसके बाद अब 700 ग्राम हो गया। अब कुल विलेय का प्रतिशत द्रव्यमान निकालेंगे, कुल विलेय का प्रतिशत द्रव्यमान, तो कुल विलेय कितना है 235 ग्राम। कुल विलेय का प्रतिशत द्रव्यमान हो गया, कितना है, कुल विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 235 बटा 700 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100। अब यहाँ पे इसे कट कर दीजिए, 100 से 0 से 00, अब 7 से यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो ये आएगा 33.7 तरी 21 2 25 7 तरी 21 2 अब 20 7 दूना 14 और 7 6 हाँ 33.28, ये आ गया इसका प्रतिशत किसका, विलेय का। अब ये देखिए है, तो ये जो विलेय का प्रतिशत है और इसमें कह रहा है कि प्राप्त विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करें, तो विलेय का तो निकल गया प्रतिशत द्रव्यमान यहाँ पे, तो विलेय का प्रतिशत द्रव्यमान यहाँ निकल गया। अब अगर विलायक और विलयन का कह रहा है, तो ये अगर विलेय का है 100% में अगर 33.28% अगर है विलायक विलेय, तो विलायक का आप और विलयन का आप नहीं बता दीजिएगा विलायक का। तो विलायक का इसमें क्या करना कुछ नहीं है, 100 में से 33.28 को घटा दीजिए, आएगा कितना 66.62, इतना परसेंट, बस इतना ही करना है इसमें। इसके बाद ये आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा, तो इसे हम आगे आपको पूरा समझाने का प्रयास कर देंगे और आपको डाउट क्लास भी मतलब डाउट क्लियर भी कर देंगे आपको। तो इसके बाद हम यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट मतलब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये प्रतिशत द्रव्यमान निकालने की विधि हम यहाँ पे बता रहे थे। इसके बाद हम आपको मोलरिटी पढ़ाएंगे, यानी कि मोलरता। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।